आज एक पारिवारिक कहानी सुना रहे हैं। परिवार की कहानी है कुछ गरम कुछ नरम, मानवता, अच्छा व्यवहार। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए हमारे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो एक घर में माता पिता, एक बेटा एक बेटी है। ये 4 जने का परिवार है। सब खुशी खुशी रहते हैं। माता पिता डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं। बेटी की शादी हो गई, वह अपने घर चली जाती है। फिर लड़के की शादी करती हैं। एक अच्छे घर से बहू आती है। बहुत हंसमुख बहू है, तेज तर्राका है। उस बहू का नाम सासू ने अल्लड़ बहू रखा और कोई नाम नहीं दिया। अल्लड़ बहू कहती थी कि मेरी बहू अल्लड़ है। तो लड़का यह नाम सुन के हंसता था कि मेरी माँ नहीं कुछ करी तो चलो एक नाम तो दे पाई है, अल्लड़ बहू कहती है। बहू सुबह उठे, नहा धोए, तैयार हो, काम काज थोड़ा कम करती थी और ऑफिस जाने लगे। तो सासू माँ बाय बाय, ससुर जी के दरवाजे पर जाती थी, ससुर जी पापा जी बाय बाय, तो ससुर भी बाय बाय करता था। यह देख के नंद खूब हंसती थी। पास पड़ोसी हंसते थे। तो ऐसी किसी की बहू नहीं आती है, गुड मॉर्निंग बाय करके जाती है और कहती है शाम तक आएंगे। ससुर भी खुश हो जाते हैं। सास थोड़ी दुखी तो रहती थी लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहती थी, कहती मेरी बहू अल्लड़ है। तो कुछ समय ऐसे व्यतीत हो गया। एक दिन घर में उनकी सास की नंद आने वाली थी। नंद जो बहुत भक्ति साधु संत की संगत करती रहती थी। तो जहाँ पूजा कथा भागवत होती थी वहाँ जाकर उस शिविर में एक हफ्ता टिकी रहती थी। तब मुंबई में वो लोग रहते थे। फिर उस दिन सास नंद जो है आने वाली थी, क्योंकि मुंबई में ही वह कथा थी। तब खबर दी कि भाभी मैं आ जाऊंगी शाम तक, वो आज रुकूंगी आपके यहाँ, कल से मुझे शिविर में जाना है, कथा सुनूंगी। तब अब उस सास का जी बड़े संकट में पड़ा कि मेरी नंद आएगी, बहू समय से घर आएगी कि नहीं, उनका मान पान रख पाएगी नहीं। हमारी नंद तेज स्वभाव की है, बहू कहीं उनकी बात न पलट दे। तो यह सुन के उन्हें दुख हो। किसी ने उनका कभी जवाब नहीं दिया है। बड़े मान पान से सम्मान से हमारे यहाँ रहती थी। तो यही चिंता उनके रहती थी। तो लड़का पूछता है, माँ तुझे क्या चिंता सता रही? कहीं बेटा मुझे क्या चिंता है? तेरी बुआ आने वाली हैं, तेरी अल्लड़ बहू, कहीं उन्हें कुछ कह न दे, समय से घर आए न, और वो तेरी बुआ तेज स्वभाव की हैं, कहीं पूछ न बैठे, मुझे यह चिंता लगी है। लड़का हंस के टाल देता है, अपनी माँ का कुछ जवाब नहीं देता और कहता है माँ चलो सब ठीक रहेगा। अब बहू समय से आ जाती है। फिर नंद का फोन आता है, भाभी मैं 6 बजे तक आऊंगी। तो सोचती हैं चलो भगवान का शुक्र है 6 बजे तक आएंगी, तब तक बहू आ जाएगी। तो नंद आती है और बहू आई, घर का चाय पानी सबको दिया, बुआ का पैर और छुआ, स्वागत किया। जब बहू चली गई तो अपनी भाभी से पूछती कि तेरी बहू तो बड़ी अल्लड़ स्वभाव की है, तेरी कैसे बनती है, तेरा कुछ सेवा स्वागत करती है? अब वो अपने बहू की बुराई नहीं करना चाहती थी, कहती थी हाँ हाँ कर देती थी। तो कहती थी अरे सही बता रही कि डर रही है, काहे नहीं करे, मुझे तो नहीं दिख रहा कुछ काम करती है कि नहीं। सास कहती सब ऊपर वाले की कृपा है। कहती है चल मैं तुझे भजन में ले चलूंगी, तुम भी वहीं 1 हफ्ता रहना। तब इस पर सास कह देती है, भाई बहू काम काज करती नहीं थी, वह कर कर के हट गई, सोची थी जाएंगे 1 हफ्ता आराम कराएंगे। तो कहा जो ही कही थी त्यों ही बहू कहती है
नहीं बुआ जी मम्मी जी नहीं जाएंगी, उनके पैर में दर्द रहता, उनकी तबीयत नहीं ठीक है, वो नहीं जाएंगी भजन कीर्तन सुनने, कथा सुनते, वो घर ही में रहेंगी। तब उसकी सास घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी, शांति का माहौल चाहती थी। उसने भी अपने नंद से कह दिया, रमा तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे घुटने में दर्द होता है। वो कहती नहीं भाभी चलो, तुम किसी संकोच के मारी कर, कहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, फिर कभी आओगी तब चलेंगे कथा सुनने। तो वह चली जाती है शिविर में, एक दिन रुक के वहाँ कथा सुनती, वहीं से अपने घर चली जाती है। और यहाँ ये लोग रहते हैं, ऐसे समय बीत रहा है और रोज का यही काम है। सास सोचती है कि जाने कब इसे बुद्धि आएगी, अपना घर का काम काज चेतेगी। जब कहती है कि आओ हम सब्जी काट रहे हैं, काटना देख लो, आओ खाना बना रहे, सब्जी बना रहे, सीखो, तो बहू कह के टाल देती थी, उसको करना नहीं रहता था। चलो कभी भी सीख लेंगे, आज का जरूरत है, आज का जरूरत है। अब ऐसे बीतता जाता था, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना बीत गया, उसको करना नहीं है तो सीखे काहे की। एक दिन फिर सास कहती है सीखोगे नहीं तो कैसे बनाओगी, आओ थोड़ा कुछ सीख लो घर का काम काज। तो बहू छूटते मुंह कहती है मम्मी मैं एक नौकर रख दूंगी रसोई घर, जो वह खाना आना बनाए, तुम्हें आराम मिल जाएगी। और लड़का हंसने लगता है, हाँ हाँ करता है, हाँ हाँ रख लो, इसमें का बुराई है, काम करेगा, मम्मी को भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। पर उसकी सास नौकर रखना नहीं चाहती थी, इसलिए कुछ बोली नहीं, हंस के टाल दी और कही कि बहू क्या जरूरत, अभी तो मैं कर पाती हूँ, सब कर ले रही हूँ। और काम करने लगी, नौकर नहीं रही। ऐसे ही चलते गया। एक दिन वो लड़के की बहन आने वाली थी। अब उसकी माँ बड़ी चिंता में रही कि हमारी बिटिया आए, ससुराल से काम काज करके आए, जाने ससुराल में परेशान करते थे उसके ससुराल के लोग, उसका पति माँ सास कुछ अच्छे ही नहीं थे। रोज एक ढोंगी बुलाए रहते थे, घर में पूजा पाठ कराते थे, एक धागा लड़के के पहना देती थी, एक बहू के पहना देती थी, इस तरह से पूरे गले भर उसको धागा ही धागा बांध रखती, हाथ में पाँव में गले में सब धागा ही धागा बना था। उसी तरह लड़के के गले में धागा डाली थी, सब हमारे कहने में चले रहे। जब नंद आती है वो देखती है उसकी भाभी ऐसे, तो नंद से बहुत अच्छा व्यवहार करती है, नंद का बहुत स्वागत करती है और कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लेती है, अपने नंद की बहुत सेवा स्वागत करती, संग संग रहती और कथा कहानी कहती, हंसती, दोनों संग संग समय गुजारती, संग बाजार जाती, घर में रहती और मिलजुल के काम करती है। देख के उसकी सास बड़ी खुश हुई कि चलो काम नहीं करती थी तो क्या हुआ, हमारी अल्लड़ बहू चलो बिटिया के संग तो बड़े आराम से रह रही है, दोनों से बहुत बन रही है। और सब वह धीरे धीरे अपनी नंद से पूछती है, तो वह सब अपने ससुराल की बताती है। धीरे धीरे जब घुल मिल जाती है भाभी से, तो कहती दीदी आज के ज़माने में ऐसा होता है कहीं, इसीलिए तो मैं नहीं दबती हूँ, तुम दबी दबी क्यों रहती हो, आज के ज़माने में जब दबोगी तो उतना लोग दबाए जाएंगे। भाई हमारी तरफ खुले विचार से रहो, चाहे कोई मुझे पसंद करता है चाहे नहीं। मेरी सासु नाम रखी है अल्लड़ बहू तो रखे, पर हमें जैसे रहना है अपनी मर्जी से, अपने मन की तो रह रही हूँ, किसी से मैं डरती अड़ती नहीं हूँ। पर हम तुमको अपने सास ससुर सबको अपना मानती हूँ, उनके दुख सुख में सब सहयोग करूँगी, सब ये है। पर दिन भर मैं शासन में नहीं बंधी रहूँगी कि यहाँ बैठो ते ही बैठो, यहाँ उठो ते ही उठो, जो कहे वही करो, मैं यह नहीं करूँगी। मैं खुले विचार की हूँ, इस जमाने में अपने पति के साथ कुछ सुकून के पल बिता सकती हूँ, इसके लिए चाहे कोई खुशी रहे या नाराज रहे। ऐसा कहती है, इतने में फोन आता है, सासू का चचेरा भाई आने वाला है। तब वह लड़की बड़ी दुखी हो जाती है और कहती माँ मैं ससुराल चली जाऊंगी, मैं अब नहीं रुकूंगी। उसकी माँ कहती नहीं रुको, लेकिन उसकी भाभी बाँप जाती है कि इनके आने की खबर सुन के मतारी बिटिया इतनी दुखी क्यों हो गई और मना क्यों नहीं कर देती हैं कि नहीं आओ। तो बहुत पूछती है सास से, सास कुछ बताती नहीं।
फिर वह नंद से पोट पाट के सुन पूछती है कि दीदी बताओ ऐसी क्या बात है, आज के जमाने में ऐसे काहे दबी रहती हो, कौन का है। तब नंद बताती है कि मैं बहुत छोटी थी, मेरी माँ का चचेरा भाई है, वह बहुत बदतमीज है, नीच है, गंदे प्रकृति का है, वो चरित्रहीन है। और मेरी माँ उसकी गलती धरती भी नहीं, मुझे ही डांटी थी। एक बार मैं छोटी थी तो मुझसे बदतमीजी करने लगा, जब मैंने कही तो माँ ने मुझे ही डांटा। तो वह चला गया, तब से नहीं आया है, आज फिर आ रहा है। तब वह बहू कहती है कि मना क्यों नहीं कर देती हैं। सास कहती कैसे मना कर दें, मैं ऐसे किसी को नाराज हो जाएगा, मेरा चचेरा भाई है। तब वो अपने आदमी से कहती है कि आप फोन करके कह दो कि हम लोग कहीं घूमने बाहर जा रहे हैं, बड़े मुश्किल से, तो माँ जाना नहीं चाहती घर छोड़ना, बड़े मुश्किल से टिकट कराया है, प्रोग्राम बना है, तभी इस समय हम लोग घूमने को जा रहे हैं, आप बाद में आइएगा। तो वो लड़का सबको यह बात जम जाती है, फोन करके कह देता है कभी हम लोग घूमने जा रहे हैं, बड़े मुश्किल से प्रोग्राम बना है, बड़े मुश्किल से माँ तैयार हुई है, तभी आप कुछ दिन के लिए रुक जाइए तो अच्छा होगा। फिर उसका आना कैंसिल हो जाता है और सब लोग घर में रहते, कहीं घूमने नहीं जाते। नंद जाने से फिर मना कर दी और बड़ी प्रसन्न होती है कि भाभी आपने तो बड़ी अकल लगाई, हम लोगों में तो हिम्मत नहीं है। सचमुच आज के जमाने में हिम्मत की जरूरत है, आपके जैसे ही लड़की रहेगी घर में जब ही पार पाप खाएगी। और उसकी सास भी खुश होती है कि चलो इसमें अल्लड़ है तो का है, इसमें अकल तो है, हम लोग भी तो आज तक सोच नहीं पा रहे। तब इस तरह से सब लोग खुशी खुशी रहने लगे और अपनी बहू की प्रशंसा करने लगे। शाम को जब लड़का आया ड्यूटी थे तो सास ने बहू की बड़ाई करने लगी, उस दिन बुराई नहीं की कि चलो बहू है तो का हुआ, यह भी हमारी बेटी है, बचपना कुछ कर देती है, चलो हम ही ने सह लिया तो क्या हुआ, नहीं काम करती तो क्या हुआ, कमा रही है, एक नौकरानी रख देगी तो क्या होगा, चलो भाई कुछ पैसा वो भी ले जाएगी, घर का काम काज करेगी, घर में सुकून तो बना रहेगा और दुष्ट व्यक्ति घर में आ तो नहीं पाएंगे। यह सब का सलूशन निकाल लेगी, अपनी हिम्मत दिखाएगी और सूझबूझ से सब काम करेगी। किसी के साथ सब प्रसन्न होते हैं और उनके घर की खुशहाली बरकरार रहती है। बिटिया भी खूब खुश हो जाती है और दामाद को बुलाती हैं तो बहू कहती है कि दामाद भी ऐसे ही हैं, तो कहती हाँ भाभी देखना, वो तो और धागे पर धागा बांधे हैं, उनकी माँ ने बांधी है, आप देखोगी तो क्या कहोगी कि पूरे जैसे नटबच्चरिया हैं। और बहू खूब हंसती है, खिल्ली उड़ाती है, तो सास गुस्सा जाती है और बेटे से कहती देखो तो इसकी हिम्मत, मेरे दामाद की हंसी उड़ा रही है। तो बहू कहती है इसमें क्या बात है, जब हंसी उड़ाने लायक रहेंगे तुम्हारे दामाद इस जमाने में, हंसी उड़ाई जाएगी, अपने ढंग से रहें, हैंडसम बन के रहें, ऐसे नच बचरिया बनने की क्या जरूरत है। फिर सब लोग खुश हो जाते हैं, तने में दामाद भी आ जाता है, तब उन्हें भी समझाती है, सबको समझ हो जाती है और सब अच्छे से घूमने जाते हैं, घूम फिर के आते हैं और बिटिया के लेके दामाद घर जाता है। इससे बिटिया का भी दिन लौट आता है, दामाद को भी थोड़ी हिम्मत आ जाती है, बिटिया भी खुशी खुशी घर में रहने लगती है और यहाँ बहू भी रहती है। इससे सब लोग प्रसन्न हैं, ससुर भी प्रसन्न है। ससुर कहता है बहू हो तो ऐसी हो। ससुर भी खूब खुश हो जाता है, अपनी बहू को आशीर्वाद देता है, उसके घर के दिन लौट आते हैं, सबके मन से डर भग जाता है।